ए हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेसिमल। ठीक है। देखो बॉस, अभी यहाँ पे आए हो ना, तो बड़े अच्छा से ये जो भी जितने देर का वीडियो है उसमें आप पूरा वीडियो देखना। एक साथ जरूर नहीं है यार, एक साथ नहीं देख पाओगे। ठीक है। बीच में और भी तो तुमको कुछ कुछ करना पड़ेगा ना। खेलोगे, टीवी देखोगे, कुछ खाओ पियोगे, ठीक है, तो सब कुछ करो, लेकिन इसको एंड तक देखना। ठीक है। एक साथ नहीं, कई बार में देखो, लेकिन एंड तक पूरा अच्छे से कोर्स कवर करना। अच्छा। होप ये डेसिमल पढ़ने से पहले यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्या, अपना जो नंबर जो था, होल नंबर्स इंटीजर हम पढ़े थे, और उसके बाद हम क्या पढ़े थे, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले कवर करने से पहले। ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया, खा पी लिए हो, खा पी लो, एकदम सेट हो जाओ, तभी यहाँ पे इससे आगे बढ़ो। ठीक है। और छोड़ना नहीं। अब बाकी तो यार जब तुम पढ़ना चालू करोगे ना, तो यहाँ पे हम जो एनसीईआरटी जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ये तुम्हारे स्कूल में तो जो रहेगा ना, मतलब कि तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सीधे जाओ एग्ज़ाम में और फिनिश करो। ठीक है। सीधे जाओ एग्ज़ाम में और 50 में 50 ऐसे तुमको मिलेगा। देखो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा आता है कि कैसे हम जो एनएमटीसी और ओलंपियाड लेवल के जो ट्रिक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, उनको हम कैसे करेंगे, और ये आपका बेस बनाएगा सीधे जब आगे जा रहे हो आप आईआईटी के लिए। ठीक है। यही तीन अपना मोटिव है। ठीक है। तो इज दैट लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। तो यहाँ हम आते हैं, तो यहाँ अपना क्या क्या चैप्टर पढ़ना है हमने 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 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो कैसे आया कहाँ से ये डेसिमल, यार वो समझ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। वो समझने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, वो समझने के बाद हम, जब ये हमको पता चल जाएगा, उसके बाद टेंथ से हंड्रेड हम थोड़ा बहुत होल नंबर में पढ़े थे। डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू भी हम वहाँ पे पढ़े थे। कंपेयरिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो एनसीईआरटी जब भी आप एग्जाम दोगे, स्कूल के एग्जाम दोगे, चाहे इधर उधर कोई भी आप दे रहे हो ना, एनएमटीसी वगैरह, तो कंपेयरिंग डेसिमल आ जाता है। उसकी उसकी थोड़ा सा कितना हैवी आएगा वो दैट इज डिफरेंट, लेकिन आ सकता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन अपना ये सब अपने ऑपरेशंस हो गए। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, कनो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और थोड़ा बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये अपना ऐसे ही स्टार्ट होने वाले हैं। अब आते हैं, अब देखो, ऑलरेडी स्टार्ट, चलें आगे बढ़ें। तब क्या है कि डेसिमल और फ्रैक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। क्योंकि हर डेसिमल, देखो, हर डेसिमल नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। हर फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट कर पाओगे डेसिमल में। ठीक है। लेकिन हर डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ पाएगा। हर डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ पाएगा। ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे उसको हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे एक दो, तो अपने लोगों को पता चल जाएगा। ओके। तो आगे बढ़े। ओके। क्या, कौन सा कलर ले, ठीक है, ये कलर बेटर है। ओके। तो अब मैं क्या बोलूँ, जिससे सिंपल से समझते हैं, ये 0.5 = 5/10, इसमें तो तुमको एकदम अच्छे से पता होगा। ठीक है। इसमें कुछ टेंशन है ही नहीं। ठीक है। जैसे मेरे को कोई दिया हो 1.325, ये फ्रैक्शन में कैसे दिखेगा, तो पूरा का पूरा जो नंबर है, पूरा का पूरा नंबर 1325, जितने डिजिट्स लिखे थे सारे डिजिट्स को लिख दो। ठीक है। सारे डिजिट्स को उसमें लिख दो, और उसके बाद जितने डेसिमल के बाद से जितने नंबर्स थे, ठीक है, उतने यहाँ पे एक वन लिखो, और जीरो यहाँ पे उतने जीरो, तीन जीरो थे, तीन डेसिमल थे यहाँ पे, तो हमने तीन जीरो लगा दिया। कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है। से अपना जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 0.425, तो क्या हो गया, सीधा लिख दो 425 अपान तीन डिजिट है, तो हमने तीन डिजिट लगा दिया। यदि एक डिजिट और रहता तो एक डिजिट और लगा देते। ठीक है। एक जीरो वहाँ पे और हम बढ़ा देते।
ऐसे अपना सिंपल डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने बोला कि हर फ्रैक्शन डेसिमल में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन हर डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट होगा, इसको हम आगे जाके देखेंगे। और कोशिश करो हमेशा, जब भी कोई जैसे फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो, चाहे कहीं भी, कहीं इवन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो, तो उसमें कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो नीचे आ जाए, ठीक है। कैसे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो नीचे आ जाए, ठीक है। जैसे मुझे करना है, मान लो कि मुझे करना है 3379, हाँ, और नीचे लिखा हुआ मुझे 25, ऐसे मेरे को डिवाइड करना है। तो एक सिंपल से ऐसे कर लो कि 25 × 4 कर लो, और ऊपर में 4 कर लो, तब कैसे आ जाएगा? 4 9 36, 3 4 7 28, और 3 31, 3 4 3 12, और 3 15 हो गया, नीचे 100 हो गया। तब सीपी लिख सकते हैं 1.516, सॉरी 115.16, ठीक है। 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिसिमल लगाना है। ऑल गुड। अब ये वाली बात हो गई। तो वो बात ये तो समझ में आ गई, करेक्ट, कि कैसे हम थोड़ा मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वो मैनिपुलेशन थोड़ा सा एक बार और समझ लें। कहीं पे भी मैं क्या बोल रहा था कि कहीं पे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि है 379, ओके, डिवाइडेड बाई 379 डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? मान लो कि हम कर रहे हैं 40 से, ठीक है, 40 से। तो एक जीरो है ऑलरेडी मेरे लिए इजी है, 4 से यदि कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तुम क्या करो, इसमें तो सिंपल डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो। कैसे करेंगे? 4 9 36, एक ऊपर आया होगा। देखो ऐसे डिवीजन तुम चालू कर दो करना, हमेशा जाके से पूरा का पूरा 40 ÷ 379। अब इससे निकलना है हमें, इससे निकलना है, 6 में निकल जाते हैं इससे हम, ठीक है। तो 4 9 36 क्या होगा, ठीक है, याद करो यहाँ पे ऐसे 36 क्या होगा, फिर 1 आया होगा यहाँ पे, तो हमने 1 यहाँ पे ऐसे हम सोच लेते कि 1 आया होगा। उसके बाद 9 रख दो, क्योंकि 1 में तो जाएगा नहीं। तो 4 4 16 हो रहा होगा, और 3 बच जा रहा होगा। कैसे? ऐसे 9 होगा, 16 गया होगा, और 3 बच जाया होगा। ऐसे ऐसे सोचना है, ठीक है। तो 4 4 16 ऐसे क्या होगा, 3 बचा होगा, और 3 बचा होगा तो फिर से क्या जाता है, 4 7 28 जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक डेसिमल आना चालू हो गया होगा, करेक्ट, एक डेसिमल आना चालू हो गया होगा ना, तो हम एक डेसिमल लगाए हैं और फिर डिवाइड करें, तो 4 7 28, ठीक है, 2 आ गया। अब कितना जाएगा? 4 4 16, ठीक है, और 4 5 20, ऐसे, राइट। तो एकदम जो यहाँ पे हम लिखे जा रहे हैं ना, 30, ठीक है। तो अब 4 4 7 28, ये देखो मैं 40 से नहीं कर रहा हूँ, केवल 4 से कर रहा हूँ, 28 2, ऐसे। तो करने का क्या मतलब कि ऐसे गया, एक नीचे 10 बचा होगा। अब ये तुम्हारे लीजिए 9.475, ऐसे कर लेना। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग पूरा 40 से डिवाइड करने में, तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो नीचे प्रेफर करो, क्योंकि डेसिमल लगाना बहुत ईजी है, करेक्ट। अब आती है बात कि डेसिमल को हम नंबर लाइन पे दिखाते कैसे हैं, डेसिमल को हम नंबर लाइन पे दिखाते कैसे हैं। थोड़ा आई नीड सम स्पेस, तो स्पेस के लिए हम ज़रा यहाँ पे आ जाएं, अपना है ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई ऐसे नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन है हमारी, ओके। यहाँ हो गया मेरा जीरो, और इधर चलने आ रहे थे 1, इधर 2 3 4, ऐसे चलता जा रहा है। नीचे में तुमको -1 -2 -3 ऐसे चला होगा, ओके। ऐसे ही अपना नंबर लाइन है। तो हमने तो देखे थे होल नंबर की, होल नंबर सारे 0 1 2 3 4 होते हैं। फिर हम नेचुरल देखे थे कि 1 2 3 4 होते हैं। इंटीजर के होते हैं सारे जितने लिखे हैं, जीरो से जीरो भी, 0 1 2 3 4, इधर -1 भी, ऐसे चलते जाएंगे दोनों तरफ, इन्फिनिटी तक हम चलते जाएंगे,
ठीक है, चलते जाओ ऐसे। अब डेसिमल कहाँ है? डेसिमल तो जब भी कोई प्योर डेसिमल है, प्योर डेसिमल मतलब कैसे 0.347 ऐसे लिखा हुआ है, प्योर जो डेसिमल आएगा वो तुम्हारा हमेशा इस यहीं पे आएगा। ये देखो, ये हमेशा यहाँ पे आएगा, इतने ही के बीच में, ठीक है, इतने के बीच में रहेगा वो। ओके, यहीं पे कहीं होगा वो। अब उसके बाद जैसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि 1.347 ये कहाँ रहेगा, ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब, ये दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.347। तो हम 1 तक तो यहाँ आ गए, 1 तक तो 0 से 1 हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद अगेन प्योर डेसिमल आ गया, तो प्योर डेसिमल इस वाला जो पार्ट है इसे में कहीं वो रहेगा। बात समझ में आ रही है? हमने ऐसे कर दिया कि 3.327, ठीक है, तो 3 प्लस 0.327 है ना, यही पे है ना, तो 3 जो है 0 से 3 तक तो यहाँ तक तो रहेगा ही, जी 3 हो गया। और जो नेक्स्ट जो प्योर डेसिमल बचा है, जिसमें डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे टाइप का कोई नंबर नहीं है, तब सिंपल वाला कहीं इधर ही इसी के बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन में ऐसे रहती है। इसी को जो अगर माइनस कर दूं मैं कि -3.27, ठीक है, तो -3.27, 3 तक तो हम यहाँ आ गए, ठीक है, 3 हम यहाँ आ गए, और जो जो 3 -3.27 होगा तो इसमें कहीं हो रहा होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे कि 0.327 किधर होगा, करेक्ट। तो ऐसे नंबर लाइन पे तुम्हारी ऐसे दिखती है वो। ऑल गुड? और कुछ इसमें समझना चाहिए कि नहीं? बाकी तुम्हारा मेडिसन मल्टीप्लिकेशन सेम तरीके से होता है, ठीक है। आते हैं वापस। ओके, हम आगे बढ़े। फाइन, तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लेस वैल्यू हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे कोई एक नंबर है, ऐसे ऐसे नंबर दिया हुआ है, ओके। इसका बोल रहा है कि मुझे इसमें 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है। तो 4 का प्लेस वैल्यू इससे डेसिमल तक कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो हम पहले पढ़े थे, ठीक है, कि 4, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मुझे बतानी है, तो उस 4 और प्लस वो किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आगे उसके एक जीरो है, ठीक है। डेसिमल वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा 4 से मतलब है। लेकिन इसी में अगर मेरे से पूछे कि ये 6 का क्या है, 6 का, ठीक है, तो तुम 6 लिखो, 6 है उसकी प्लेस वैल्यू, प्लस जो डेसिमल है उसके बाद से काउंट करो कि कितने हैं, तो एक है, एक है उसके बाद नंबर बस, तो मतलब कि एक लिखो और जीरो लिख दो। 7 का देखते हैं कि 7 का कितना होगा, तो हमने बोला कि 7 लिख दो, ठीक है, 7 लिख दो, और उसके बाद डेसिमल के बाद से कितने नंबर पे है 7, तो एक दो, ठीक है, तो दो, तो मतलब एक दो, ऐसे हमने 2 जीरो लिख दिया। वेल गुड। ऐसे मेरे को कोई पूछ ले ऐसे कि मान लो कि 4.3275 ऐसे, इसमें बोले कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 लिखो, और डेसिमल के बाद से नंबर्स काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सिंपल। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 8 का लिख दो, 8 का लिख के मेरे को बता दो कि इसमें 8 जो है इसका कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 8/1, और कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, फिनिश। ओके, तो ये बताता है कि उसकी, मैंने बोला था ना कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, कि भाई जहाँ बैठे हो उसकी औकात क्या हो, तो तुम्हारी कितनी औकात है वहाँ पे, बस सिंपल। आगे आते हैं। अब रीडिंग है राइटिंग, रीडिंग में कैसे, तो देखो एक कितने का पार्ट है वो, कितने का, देखो डेसिमल जो है, यदि नीचे मेरा 10 लिखा हुआ है, नीचे यदि मेरा 10 लिखा हुआ है, ऐसे 10, हाँ, और ऊपर 4 है, ऐसे ही है, 0.4 तो ऐसे दिखेगा ना, तो 10th का कितना पार्ट है, तो 4/10, ठीक है, 4/10,
ऐसे कोई लिख दिया 0.07, तो इक्विवेलेंट कितने का है ये? 7/100 के इक्विवेलेंट का है। ठीक है, 7 की जो प्लेस वैल्यू है कायदे से उसी के बराबर का है। तो हम क्या बोलेंगे? 7/700। ओके, एक और देख लेते हैं, एक दूसरा 0.009। ठीक है, तो क्या हो गया ये? 9 बाई ऐसे ऐसे, एक जीरो, तो 9,000 ऐसे पढ़ते हैं, TH लगाते रहो। अच्छा, यही नंबर अगर ऐसे है, ऐसे है, तो क्या है? अगेन इसको हम कैसे लिखते हैं? अगेन ये इक्वलेंट टू 405/1000। तो ये लिखने समय ये 1000 तो आ गया, 405 जिसे ऊपर के जो पढ़ते हैं 405, जब नॉर्मल हम नंबर्स पढ़ते हैं वैसे 1000। ठीक है, तो ऐसे हमारी पढ़ने की हो गई कि ऐसे हम पढ़ेंगे नंबर्स। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये तुम्हारे लिए ये केक वॉक है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ पे देखना, जैसे अभी याद करो कि मैंने बोला था कि सारे जितने डेसिमल्स हैं, जितने डेसिमल्स हैं, हम सारे डेसिमल को कन्वर्ट तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारे डेसिमल को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, यदि कोई नंबर है ऐसे 1.0234 5, ये तो यार पता ही नहीं चल रहा है कितना 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 ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग ये डेसिमल एक ऐसा है मेरा कि नॉन रेकरिंग है, पता ही नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। डिवाइड करते जाओ, कुछ कुछ तो आर्बिट्ररी नंबर आते जा रहे हैं भगवान भरोसे, जैसे नॉन रेकरिंग है। इसको हम फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, याद है, यही हमारा रेशनल नंबर का कंडीशन था कि अगर की P/Q ऐसा Q अगर नहीं लिख पाएंगे हम, अब ये तो हम फ्रैक्शन में तो हमारा आ ही नहीं पाएगा ना। उसी में एक दूसरा नंबर होता है जो रेकरिंग रहता है। रेकरिंग, रेकरिंग या टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कैसे? 0.3, ये टर्मिनेट कर गया, इसके बाद नंबर नहीं जा रहे। तो ये तो बड़े सिंपल है, ऐसे 3 लिखो और A1 लिखो, और कितना है, कितने डिजिट हैं? तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट लिख दिया, फिनिश हो गया। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। 4500, 45 लिखा हमने। ठीक है, 45 और लिख दिया हमने। ठीक है, अगर हमने कन्वर्ट करना है, दो तीन हम और क्वेश्चन करेंगे, तब हमको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। जैसे 2/5 करना है। ओके, तो सिंपल आपका कैसे हम इसको, एक तो डिवीजन मुझे आनी चाहिए, डिवीजन हमको थोड़ा पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट में। अभी हम नॉर्मल एक समझ लेते हैं, केवल डेसिमल वाला। ठीक है, तो 2/5 कैसा है? 2/5 सेम ही है क्या? 40/100 सेम है। 5 नीचे मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 20 से कर दिया, ऐसा क्या? अब मेरे लिए है 0.40, जितना जितने, अब देखो ना 40 है, 2 डेसिमल लगाना है तो 1 2 यहाँ लगा दिया, हो गया। तो फ्रैक्शन टू द डेसिमल कन्वर्ट कैसे है? कोई जो डिवाइड करने वाला हो, जैसे मेरे को ऐसे दे दिया जाए कि 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5, तो 5 5 जो 1 2 5 नीचे आ गया ऐसे। तो ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसी को जब उलट दे, ऐसे कर दे कि 5/25, तो इसको क्या करोगे? 5 5 ये हो गया। अब 1 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे होता होगा? एक आप जीरो लाते हो, एक जीरो अगर आपको कभी लाना होता है तो आपको एक डेसिमल यहाँ पे लगा देना होता है। आपको डेसिमल लगाओगे तभी एक हम जीरो रख सकते हैं। तो 5 2 10 हो गया, फिनिश। तो हो गया 0.2। ठीक है, और थोड़ा हम लोग इसको अभी डिवीजन करेंगे, बहुत सारा हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हमारा ये सही हो जाएगा। अब एक टर्मिनेटिंग भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अ, थोड़ा सा कंपैरिजन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे आते हैं, इस पे इजी हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, फाइन।
तो हम पहले हम एडिशन पढ़ते हैं। एडिशन, ओके, पहले एडिशन पढ़ते हैं। बड़े सिंपल, 0.2345 ऐसे लिखा हुआ है, और भी ले लो नंबर, प्लस हमको लिख दिया है 0.38 ऐसे लिख दिया है। पहले तो पूरा वाला चलते हैं कि 347 एग्जैक्टली सेम दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखो 0.38, ओके, 347, और ऐसे जोड़ देना है तो 7 7 14। अब उसमें तुम भूल जाओ, एक बार तुमको ये एडजस्ट कर लेना कि नंबर कहाँ पे आ रहे हैं। डेसिमल डेसिमल एकदम सामने सामने होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। तो बस उसके बाद तो नॉर्मल जो तुम्हारा होता है एडिशन वो करना है। 7 7 14, 5 4 9 1 10, 4 3 7 1 8, 8 3 11, 2 1 2 3 5 एंड 1 6। तो यहाँ पे एक जो डेसिमल एकदम उसके सामने डेसिमल ऐसे लिखेंगे, ओके। यही मान लो कि मेरा ऐसे चलने लगे कि 0.982 हो, फिर यहाँ पे 0.83 ऐसे हो, ठीक है, ऐसे था। तो इधर से हमारा मैचिंग जो है ना, ये डेसिमल के पास से है, डेसिमल के पास से, जिससे 0.83 इसमें ऐड करना था। हम डेसिमल के पास से देखेंगे, डेसिमल डेसिमल दोनों का मैच होना चाहिए। इधर जीरो, डेसिमल के बाद तो कितना भी जीरो लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट कि हम डेसिमल लिखा हुआ है, 0.45 लिखा है, इसके बाद 0 0 0 0 कितना भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो बराबर करना है, जो एडजस्ट करना है, वो डेसिमल डेसिमल दोनों बराबर कर दो, ठीक है। अब फिर ऐड करो, तो 5 8 3 11, 9 8 17, और प्लस 1 18, तो 8 1 1 एक आया, तो 1 भी, ऐसे जो नॉर्मल में डेसिमल है वहाँ लिखे, और डेसिमल जस्ट का तस वहीं पर रख दो, एकदम सामने डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपना एडिशन होता है। सेम जगह सब्सट्रैक्शन करनी है मुझे। जैसे मान लो कि करना है 0.9523 में से मुझे घटाना है 0.38, ठीक है। तो जहाँ है एकदम ऐसे जो बड़ा नंबर आप उसमें से घटाओगे, बात अलग है कि तुम छोटे से भी घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बात करेंगे। तो ये 0 जहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल का हमने बराबर कर लिया, और 38, ओके। बाकी 0 0 ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। अब जो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन होता है एकदम ऐसे करना है, 3 2 15 माइनस 8 7, ओके, 15 माइनस 8 7, और हो गया 8 8 माइनस 3 5, ऐसे। एक और करते हैं, 1.3523 में से हमको कितना करना है, 8 4 इसको करना है, ओके, माइनस। हमने अगेन यहाँ पे हमारा डेसिमल है, डेसिमल के सामने हम उसको रखे हैं, इधर उधर नहीं रखेंगे। 3 2 5 माइनस 4 1। अब यहाँ पे जो नॉर्मल हम सब्सट्रैक्शन करते हैं सेम तरीका, तो 13 एक इधर से ले लेते हैं तो 13 हो जाता है, तो 13 माइनस 5 5, ये तो सबको आता है। और यहाँ पे जहाँ डेसिमल है सामने वहाँ डेसिमल लगा रहे हो, ये 1 तो इधर चला गया तो 0 हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सेम जगह हम जाते हैं तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन तो और भी इजी है। 0.432 इंटू मान लो करना है हमको 0.56 ऐसे करना है। तो तुम तो भूल ही जाओ कि इसमें कुछ डेसिमल है, फॉरगेट इट कंप्लीटली। और जो एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे कर दो, ठीक है। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 1 9, 6 4 जा 24, और 1, ठीक है, 25, फिर 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 5 4 जा 20 21, हमने लिख दिया, जोड़ दिया पूरा, 2 9 5 6 11 2 1 3 4 2 आ गया। अब क्या करना है कि इसमें डेसिमल से बाद में कितने नंबर्स थे, ठीक है। तो कितने नंबर थे भाई, 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, तो टोटल 5। अब लेफ्ट साइड से, हमेशा लेफ्ट से काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, और उसके पहले 0 लिख दिया करते हैं बस, जस्ट अच्छा दिखने के लिए, ओके। ऐसे हो गया। अब एक चीज़ बताओ,
कि अगर यहाँ पे जीरो भी लिख रहा होता, जीरो भी रहा होता तो क्या होता? ठीक है, कुछ नहीं, डेसिमल के बाद जीरो है ना तो ट्रिपल उसको अवॉइड करो, मतलब भाई तू जा, तेरे से मेरे को कोई लास्ट के डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे जैसे लिखा है 382, कितना भी यहाँ पे जीरो लिख दो, इनका कोई मतलब नहीं है। दिस इज इक्वल टू 0.382। ठीक है, उनका कोई कोई मतलब ही नहीं है, उनकी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, फालतू लोग होते हैं वो। ओके, तो ये बात समझ में आई। अब डिवीजन देख लेते हैं। हमको डिवाइड करना है किसको? मान लो कि कोई डेसिमल ही है, 0.625 में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, 25 से। ये इंपॉर्टेंट है हमको। अब आई नो कि फ्रैक्शन के डिवीजन में थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो क्या करेंगे इसको? अब देखो, सबसे पहला काम क्या कर लो, ऊपर में 3 डेसिमल है ना, तो दिस इज इक्वल टू 625, और ऐसे के बराबर का ही होता है ना, हमने पढ़ा था कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। और नीचे एक ऑलरेडी 25 ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 25 से ये काट दिया, 25 × 25 जाएगा। इसलिए बोलते हो कि स्क्वायर रूट अब याद करो, स्क्वायर रूट याद करो तो रहेगा 625 दिख जाएगा कि 25 × 25 625। और 25/1000, तो ऐसे 25 लिखते हैं। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 1 2, एक एक्स्ट्रा जीरो मुझे लगाना पड़ेगा, तब मैं लगा पाऊंगा यहाँ पे। करेक्ट, ऑल गुड। और देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। कि मान लो कि अब थोड़ा टफ टाइप का लेते हैं, फालतू टाइप का। 0.325 डिवाइडेड बाई 0.39, ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा मेन जो टारगेट क्या है, हमेशा जो डिनोमिनेटर में है इसको पहले डेसिमल पूरा निकाल दो, पूरा। ठीक है, तो पूरा निकालने के लिए क्या बोलेगा, ऐसे 39 लिखा, 39 लिखा, तो पक्का इसमें मैं एक इंटू 1000 किया होगा तब इतना आया होगा। 100, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई किया होगा तब नहीं इतना आएगा। तो मतलब ऊपर में भी होना चाहिए मेरा 0.325 इंटू 100, ऊपर भी होना चाहिए, दोनों में होगा तभी तो होता है ना। यार क्या करते हैं ना, ऐसे लिख देते यार, तुम जैसे चाहते हो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऊपर नीचे फ्रैक्शन में मैं आराम से कभी भी एक किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये हमारे फ्रैक्शन में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अभी कितने के बराबर हो गया, 32.5 डिवाइडेड बाई 39, ऐसा हो गया, सिंपल। अब नीचे डिनोमिनेटर नीचे आ गया, तो वो तो तुमको करने आता है ना, वो तो नॉर्मल हो गया मेरा कि 39 डिवाइड बाई 32.5, ये मेरा सिंपल डिवीजन हो गया। करेक्ट। अब देखते हैं, अब डेसिमल है, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, राइट, कितना भी जीरो रख सकते हो, ऐसे समझ आ जाता है हमेशा। अब 39 से 32 तक नहीं जाएगा, तो मुझे एक और नंबर लेना पड़ेगा। तो हम डेसिमल के बाद जा रहे हैं, डेसिमल के बाद जो ही जा रहे हैं, तो हम यहाँ एक डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, एक डेसिमल लगा लेंगे जी। अगर डेसिमल के बाद वाला एक नंबर हम लेने जा रहे हैं अपने डिवीजन के लिए, तो हम एक एक डेसिमल मुझे लगाना पड़ेगा। ओके, मान लो कि इससे भी मेरा काम नहीं बनता, इससे भी मेरा काम नहीं बनता, जैसे मैं बना ही दूँ, एक हटा ही दूँ, इसको हटा देते हैं, ऐसे मान लो। एक मिनट, पहले पहले ये वाला कर लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे। तो मैंने बोला कि डेसिमल के बाद के एक नंबर लेने से मेरा अब डिवीजन जाने लगेगा, तो मैं एक 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 डेसिमल लगाऊंगा। ठीक है, अब 39 से कितनी बार जा रहा होगा, नियर अबाउट 37, देख ले 7 जाएगा क्या, नॉर्मल जो डिवीजन करते हो, मैं भी उसे करने वाला हूँ। 39 का टेबल तो नहीं आता मुझे, तो 7 9 जा 63, 6 7 3 जा 21, और 6 तो 27। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है 9 बार जा सकता है क्या, 9 देखे तो 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, और 8 तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, मतलब 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम। ठीक है, तो 8 9 जा 72, 7, और 24, 8 3 जा 24, और 7 31, 5 - 2 3, जैसे नॉर्मल हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, 2 1 में से एक गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
एक जीरो ये पे उतारेंगे। अब मेरे जा रहा है क्या? मेरे जा रहा है ऊपर से, नहीं जा रहा है ना, जा रहा है ना 39 से, तो फिर चले जाएंगे। तो कितना जाएगा? 3 टाइम्स हम लोग जा रहा है, तो 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 2 11। ओके, तो 10 - 7, 3 2 1 - 1 1। ठीक है, फिर 3, अरे वाह, ये तो मेरा वो जाने लगा, क्या बोलते हैं, रेकरिंग जो उसे बोलते हैं। ठीक है, कि फिर से 13 आया, फिर से मैं 3 लेके जाऊंगा। ठीक है, तो 39 से फिर करूंगा मैं, 3 9 जा 17, 3 3 जा 9 और 1 10। अरे मैं यहाँ पे गलत किया यार, एक मिनट, एक मिनट, मैं भी बोलूँ कि चल कर है। 3 9 जा 17, 1 3 3 जा 9 और 1 10, इतना। नहीं तो और जाएगा, क्यों मैं यहाँ पे ख़त्म कर दिया? ये 4 टाइम्स जा रहे, तो 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 9 जा 36, 3 4 3 जा 12 और 3 15। ओहो, क्या चल रहा है ये? एक मिनट यार, एक मिनट। 39 ÷ 32.5, ठीक है, ऐसे। तो पहले हमने क्या, पहले हमारा कितना गया था? पहले मैंने बोला कि यहाँ पे तुमको एक डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगा लो, जीरो लगा देते हैं, मैंने जीरो को कुछ मतलब नहीं है। और उसके बाद 32 नहीं गया तो मैं 5 भी लूँगा, तो उसके लिए मुझे एक, अब एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम जाते हैं। तो 39 7 जा 7, 39 × 7 किया तो कितना आएगा? 7 9 जा 63, 6 7 3 जा 21 और 6, तो 27। ठीक है, 8 में कितने जाएगा? ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे हम करते जाते हैं ना। तो 8 9 जा 72, 7, 8 3 जा 24 और +7 31, 31, तो ऐसे, ऑल गुड। तो 7 टाइम्स गया, 5 - 2, 5 - 2 3, 2 - 1 1। फिर एक जीरो है, हम जीरो को उतार लेंगे। अब ये जा रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स देखें, 39 × 4, 4 9 जा 36, 3 4 3 जा 12 और 3 15, ज़्यादा हो गया, तो 3 टाइम्स लेके जाओ। तो 3 9 जा 27, 2 आया, 3 3 जा 9 और 2 11, पहले वाला सही था, कुछ तो मैं गड़बड़ किया। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 10 - 7, 3 2 - 1 1, परफेक्ट। अब ऐसे ही चलते जाएगा मेरा, तो आंसर हो जाएगा 3 3, ऐसे चलेगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? रेकरिंग, रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग बोलते हैं इसको। रेकरिंग को कब, अब हम पहले में पढ़े थे थोड़ा बहुत, अब हम और पढ़ लेंगे रेकरिंग में, लेकिन इसके पहले हम अपना थोड़ा डिवीजन हम शार्प कर लें, डिवीजन हम लोग थोड़ा शार्प कर लें। ऐसे करें कि मान लो लिया हमने, सेम लेते हैं 39 और यहाँ पे हमारा है 0.3725, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक डेसिमल लगाए, तो हमको 3 मिल जाएगा, कि डेसिमल के बाद वाला एक नंबर मिला मुझे 3। अब जाएगा क्या? 39 से 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो एक जीरो। अब हम 7 को भी यूज़, 3 यूज़ कर लिया, 7 को भी यूज़ कर सकते हैं, 37 हुआ। अब जाएगा क्या? अभी भी नहीं जाएगा, तो मतलब मुझे एक डिजिट और चाहिए, तो मुझे एक जीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2 पे जाऊंगा और 2 ले लूँगा, अब मेरे को जाएगा, अब मेरे को ये जमेगा। करेक्ट। तो 39 इंटू कितना आया था उसमें, 8 से किए थे, तो आया था क्या? 8 9 जा 72, 7 24 +7, ठीक है, 31 2। ओके, तो 9 टाइम्स जाएगा मुझे लग रहा है, तो 9 से करते हैं। 39 × 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 27 और 8 35, ये जा रहा है, तो 3 5 1, ये हो गया मेरा 8 टाइम्स गया, 9 टाइम्स गया। तो मेन इसमें जानना, मेन क्या इसमें समझना है कि जो ही हम डेसिमल के बाद से एक लिया हमने, नहीं गया, तब हमने एक जीरो लिखना पड़ेगा।
फिर एक लिया, एक और डिजिट लिया, नहीं गया, फिर जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जाते हैं। जो ही मेरा ले लिए वहाँ से हम चालू करेंगे। ओके, तो 2 - 1 1, 7 - 5 2, फिर 5 आ गया। ओके, तो फिर इसको कितना बढ़ जाएगा, करीब करीब 5 टाइम जा सकता है ये। तो 39 इंटू 5 कितना जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई किया करो ऐसे, जगह चला जाए तो 5 9 जा 45, 4 5 3 जा 15 प्लस 4 19, तो 195, 5 - 5 0, 11 - 9 कितना हो गया 2। ओके, अब एक हम 5 लेंगे और जीरो ले, अब 5 तक तो मेरा खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। अब जीरो जीरो तो कितना मिलेंगे, तो यहाँ जीरो लेके अब फिर तुम करते करते जाओ। ओके, 5 टाइम जाएगा आगे। तो ऐसे हमारा डिवीजन करना है। ठीक है, डिवीजन में तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, डिवीजन में तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जो जीरो लेने का जो तरीका है ना, वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो 5th से आए रहते हैं, 4th से आए रहते हैं, वो मास्टरी नहीं कर पाते, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो उसको तुम मास्टरी कर लो थोड़ा, डिवीजन को। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब कंपेयरिंग डेसिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है अपना, कि कैसे कंपेयर करते हैं। इसमें ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ, हमेशा क्वेश्चन सीबीएसई में भी आएगा, एनएनटीसी में आएगा, हर जगह आता है। ओके, तो देखो कंपेयर करना में कैसे करना है हमको। कंपेयर जब भी मुझे करना है, ठीक है, तो पहले मैं पहला जो डिजिट देखूँ, जैसे दो नंबर लेते हैं यहाँ पे यार, बड़े बड़े नंबर लेते हैं, 0.3795 ऐसे लेते हैं, और एक और दूसरा नंबर लेते हैं 0.3925 ऐसे लेते हैं। तो कंपेयर जब करने जा रहे हो ना, कंपेयर जब करने जा रहे हो, तो हमेशा क्या करो, पहले जो डेसिमल है के पहले कुछ नंबर्स हैं क्या, नहीं है ना, तो ठीक है। यदि पहले रहता तो मैं ऐसे ही बाद में निकल लेता। ठीक है, ऐसे बोलता कि ये हो गया मेरे लिए, जैसे ऐसे रहता कि 1.327 और लिख दिया है फिर 0892 ऐसे लिखा है, तो भाई डेसिमल के पहले ही तो ये एक है ना, तो हो गया, ये बड़ा हो गया। ओके, इसमें क्या करेंगे, डेसिमल का बाद से यहाँ जो डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ से नेक्स्ट नंबर केवल देखना है, ये नंबर, ओह दोनों बराबर है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट नंबर, ये नंबर, अब ये तो बड़ा हो गया, 7 से बड़ा हो गया 9, तो बस सिंपल, ये बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, ऑल गुड। ये देखो कंपेयर किया है, 0.605 एंड 0.06, तो 0.065 को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब पहला डिजिट हमने कंपेयर किया, पहला डिजिट तो 6, ठीक है, एकदम बढ़िया है, दोनों बराबर है। ठीक है, फिर दूसरा डिजिट हमने चेक किया, ओ दूसरा डिजिट दोनों बराबर है। तीसरा डिजिट हमने चेक किया, ओ 5, ये इसमें 5 है, मतलब ये बड़ा है मेरे से। ठीक है, तो तुमको पहले, और अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तब बात बनेगी, कि मेरे को बताओ कि 3 कि 3/8 ओके, और 0.37 में कौन बड़ा है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइधर इसको तुम 37 को ऐसे लिखो, 37/100 लिखो। ठीक है, एक फ्रैक्शन बना के, फ्रैक्शन वाला जैसे हम करते थे कि दोनों का एलसीएम के बराबर का करो, कि दोनों का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम नहीं भी करना है, एलसीएम दो दो ही फ्रैक्शन एलसीएम नहीं भी करना है, तो सिंपल सा होता है यार, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 है, 300, और ये कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, 5 8 3 जा 24 और 5 29। ठीक है, तो 300 बड़ा है। ये बात समझ में आई क्या। ऐसे जो अगर तुमको लिखा हो कि x/y और p/q, ऐसे दो फ्रैक्शन लिखे हों, बोलना कि कौन बड़ा है, तो सिंपल तुमको क्या करना है, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो, x इंटू क्यू और y इंटू पी, अब देखो कि कौन बड़ा है। फिर से एक एग्जाम्पल ले लें, फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ओके, एग्जाम्पल लेने के लिए मुझे इधर जाना पड़ता है, प्रॉब्लम यहाँ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझ लेते हैं अच्छा से। कि कोई नंबर, फिर से हम कोई नंबर लेते हैं कि 3/8 और 0.32,
इसमें से कौन बड़ा है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया कि इसको 32 को ऐसे लिख दो 32/100, ओके। और दो तुम्हारे फ्रैक्शन जब ऐसे आ गए, दो फ्रैक्शन ऐसे आ गए, तो दो फ्रैक्शन आते से तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो यार, सिंपल से मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ गया, 300 इधर आ गया, इधर के कितना आ गया, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25। तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ, तो मेरी ये वाली फ्रैक्शन है बड़ी हो गई, सिंपल, ओके। इतना इजी है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, वही सेम लेते हैं कि 0 पॉइंट, नहीं नहीं 0 पॉइंट नहीं लिया था ना, हमने लिया था 33/8, और दूसरा नंबर लिया था 0.32 आई बिलीव लिया था, 32, ठीक है। करते हैं इसको भी। अब मैंने क्या बोला कि इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, ओके। तो 8 से 3 को कन्वर्ट करोगे तो कैसे जाएगा, याद करो। ये फिर अगेन देखो, हमने पढ़ा भी डिवीजन, डिवीजन आ गया कि कैसे करते हैं। अब तुम कैसे करना है, सोचना कैसे चालू करोगे। अब 6 क्लास पे पहले 3 होगा, नहीं जाएगा तो हमको एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 कितना जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाता है, 8 3 जा 24, तो 3 टाइम्स गया होगा, ठीक है। ऐसे याद करो, 8 3 मैंने बोला, तो मैंने बोला कि अगर 3 से नहीं जाएगा तो हमको एक डेसिमल लगाना पड़ता है, तब भी हम एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे, डेसिमल ऐसे जीरो, राइट, ऐसे होगा ना। तब हम अब ये जीरो लेने के लिए मुझे एक डॉट लगाना पड़ता है। अब 8 3 जा 24, तो फिर कितना हो गया, 6 आया होगा। अब इसके बाद तो 0 0 0 0 कितना भी रहता है ना, तो हमने एक जीरो ले लिया, ओके। ऐसे सोचना आता है। तो 8 7 जा, ऐसे से 8 7 जा, 8 7 जा कितना हो गया, 56 गया होगा, और 6 जीरो है, ठीक है। तो कितना हो गया, नीचे 4 आ गया होगा, ऐसा सोचना है। यहाँ पे देखो 8 7 जा 56, 4 आया होगा, एक जीरो हमने बढ़ाया, ठीक है। अब 8 5 जा 40, तो हमने 5 लिख दिया, और यहाँ पे 0.32 है ही, तो कौन बड़ा दिख रहा है, डेसिमल, दोनों डेसिमल 3 से चालू हो रहे हैं, 3 से चालू हो रहे, दोनों में बराबर है। नेक्स्ट डिजिट गए, यहाँ पे देखें तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ओके। तो फ्रैक्शन क्या अपना ऐसे ही पूरा काम धाम है, ठीक है। कि जो तुमको अच्छा फील लगे, यदि तुमको सारा का सारा डेसिमल में कन्वर्ट करके कब देखना है, तो तुमको समझ में आ गया। फ्रैक्शन में कर देना है, मल्टीपल नंबर से देखे हैं कि अच्छा 0.37 और कुछ अलग दे दे, 3/8 दे दे, फिर दूसरा नंबर दे, इसको भी डेसिमल 3701 ऐसे दे दे। अब क्या करोगे, या तो इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसको तुम 3 जगह से नंबर हो गए, तीनों कंपेयर करना है, तो डेसिमल डेसिमल कन्वर्ट कर, तो बेटर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, जो तुमको सुविधा लगे। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 37/100 3/8 3701/1000। अब देखो कौन थोड़ा सा यहाँ पे इजी पड़ेगा, कौन इजी पड़ेगा। फ्रैक्शन में करोगे तो बड़ा से इधर उधर जाएगा, कोई खास बड़ा नहीं जाएगा, कोई खास बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, इजी ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो तुमको कन्वर्ट मिले, जैसे इसको फ्रैक्शन में करना है तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम जो अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम इसका, एलसीएम पूरा भी नहीं करना है, पूरा एलसीएम भी नहीं जाना है। ऐसे समझो कि 8 और यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो, तो इतना इतना करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3700 × 8, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 3701, तो इसे छोटा दिख रहा है, ठीक है। बस ऐसे करके देख लो कि कौन बड़ा है। लेकिन इजी कैसे रहेगा, इसको डिवाइड करो, डेसिमल में निकालो, ऑलरेडी 8 भी डेसिमल है, 8 डेसिमल में कर दो, ऐसे। तो ये हमारा बात समझ में आई। फ्रैक्शन का कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रैक्शन में करें इसको। ऑपरेशंस
ऑपरेशंस के लिए मैं यहाँ पे रखा था, लेकिन ऑलरेडी मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बता दिया। एक यहाँ पे फिर से तुम समझ लो ज़रा कि कंपेयर मैंने क्या बता रहा था, मैं एक्स बाई वाई अपान पी बाई क्यू लिख के जो बता रहा था, तो तुमको कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं बोला कि इससे मल्टीप्लाई करना, मैंने एक्स इंटू क्यू, फिर वाई से करना तो वाई इंटू पी। क्या मतलब इसका कि 3/8 बड़ा है कि 4/9 बड़ा है, कौन बड़ा है? ठीक है, तो सिंपल से करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 9 3 जा 27, ऐसे मल्टीप्लाई करो 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये 32 बड़ा है, तो मतलब ये बड़ा है। ठीक है, ये सिंपल से बता रहा था मैं। ओके, और इसमें कुछ बच गया। हम आते हैं एक रिकरिंग नॉन रिकरिंग का, हमने पूरा अच्छे से नहीं करा, तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी, हमने ये पहले भी पढ़ा है, हमने ये बात पहले भी पढ़ी हमने, कि जो अगर रेकरिंग रहेगा, रेकरिंग, तो हम पहले भी पढ़े हैं इसको। रेकरिंग मतलब कि 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है, लेकिन सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। यदि ऐसे कोई है 0.627 627 627 ऐसे चलता जा रहा है, तब इसको कितना लिखेंगे? 0.627 ऐसे हम बार लिखते हैं, क्योंकि ये तीनों डिजिट रेकरिंग है। तो ऐसे नंबर हम फ्रैक्शन में आराम से बदल सकते हैं, ऐसे नंबर हमारे फ्रैक्शन में आराम से बदल जाएंगे। लेकिन कोई अगर इस टाइप का रहेगा कि रेकरिंग नहीं है, मतलब जैसे हमने इसे लिखा 0.329782, आई डोंट नो कि क्या, ऐसे चलता जा रहा है, तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं बदल पाएंगे, फ्रैक्शन में हम नहीं ला पाएंगे इसको। ओके, फ्रैक्शन में हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि नंबर ही नहीं डिफाइन हो रही कि कहाँ पे एंड हो रही है, नहीं पता है। लेकिन ये 0.0333 वाला ना, ये हमने आपको पहले ही बताया था मेरे पिछले होल नंबर वाले में। ये अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको, इस बात को। ओके, थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको फिर से एक काइंड ऑफ लाइक रिवीजन हो जाए। तो हमने बोला था कि कैसे इसको करना है कि 0. जैसे हमने 0.3 वाले से लेते हैं, ऐसे 0.3 वाला। ठीक है, तो इसको करना क्या है, जो भी नंबर है यहाँ पे ऐसे नंबर लिख दो, नंबर लिख दो। कितने नंबर हैं जो कि रेकर हो रहे थे? एक नंबर है जो रेकर हो रहा था, एक ही नंबर रेकर हो रहा था, तो उसके लिए 9 लिखना है। ठीक है, दूसरा और देख रहे थे 0.323, ये रेकर कर रहा था, तीनों नंबर क्या करेंगे? 323 अपान तीन डिजिट रेकर कर रहे थे, तो तीनों को लिख दो ऐसे। दूसरा वैरायटी देखते हैं 0.4323, ये रेकर कर रहा है, 4 है, 0.4323 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। तब इसको कैसे लेंगे? पूरा का पूरा नंबर लिख दो, 4323 पूरा नंबर लिख दो। उसमें से किसको माइनस करना है? इसको माइनस करना है जो यहाँ पे है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना रेकर कर रहे थे? 3 डिजिट रेकर कर रहे थे, 1 2 3 ऐसे 9 लिख दो। कितना रेकर नहीं कर रहा था? तो 1, तो 1 0। बात समझ में? कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल। ओके, और थोड़ा बता दें, ठीक है, एक बार और समझ लो। मैंने क्या बोला? अच्छा, मान लो कैसे हो 24.62, अब उसके बाद 323 ऐसे चलते जा रहा है। इसमें सारी तुम्हारी वैरायटी आ गई। ठीक है, तो 24 को तो तुम अलग हटा दो, 24 तुम तो यार प्रॉपर नंबर हो, तुम हट जाओ, यहीं पे मेरे लिखने दो। तो 02662 और 323 ये मेरा चल रहा था, तो हमने 24 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे? 62323 माइनस जितना रेकर नहीं कर रहा था, तो 62 डिवाइड बाई कितने रेकर किए हुए हैं? 323, 3 डिजिट रेकर को हुआ है, 3 डिजिट तो 3 9, 3 डिजिट तो 3 9। कितना रेकर नहीं करा है? तो 2 डिजिट रेकर नहीं किए तो 2 डिजिट। ठीक है, सो सॉल्व कर दो, हो गया, बढ़िया। ये हमारी बात हो गई इसकी कि कैसे हम फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन में हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन का हमने देख लिया, और एक हम रेकरिंग वाला देखे थे, इसको कैसे पढ़ लेते हैं। तो रेकरिंग वाले टिपिकली तुम्हारे एनएमटीसी ओलंपियाड में आ सकते हैं। अब आते हैं, यही बात यहाँ पे मैंने बताई थी कि पैटर्न, जो पैटर्न जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो देखो कैसे आया 1/7 ऐसे चलता जा रहा है। अभी 1/4
14857 वन ऐसे से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, 1428557, ठीक है, ऐसा 1428557 डिवाइडेड बाई कितना, 1 2 3 4 5 6, 9 इसको जब डिवाइड करोगे उतना ही आने वाला है, ठीक है जी। तो ये हमारा रिकरिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो गया मतलब रेकर नहीं कर रहा, रिपीटिंग ऐसे 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 चलता जा रहा है, ये डिफरेंस है। हमने पूरा उसको पढ़ लिया अच्छे से, ये सेम बात हो गई। अब यूसेस कैसे यूज कहाँ करते हैं, तो हमने यूज कर लिया ना, हमने यूज कर लिया ना, जोड़ लिया, घटा लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। और रियल टाइम में कैसे देखते हो, ऐसा टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा एक चॉकलेट का प्राइस जो है 1.5 रुपीज़ है, ठीक है। तो 40 चॉकलेट का प्राइस बताओ, ठीक है। 40 चॉकलेट का प्राइस तो क्या 40 इंटू 1.5 विच इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मैंने बोला था कि तुम सिंपल डिवाइड कर लो, 15 4 जा 60, एक जीरो यहाँ पे है, और कितना डेसिमल था, एक डेसिमल था, तो हमने एक डेसिमल लगा दिया, तो 60 रुपीज़, ओके। तो तुमको ऐसे कहीं कहीं ऐसे आता रहेगा, जैसे लिख दिया कि 1.35 मीटर, ठीक है, प्लस करो 0.6 किलोमीटर प्लस 0.76 सेंटीमीटर। इसको इसको सॉल्व करो, क्या करोगे, सबको एक पहले डिजिट या फिर उसको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करके कैसे करोगे, मीटर से सेंटीमीटर, सब हम सेंटीमीटर पे चले जाएंगे, ठीक है, सब सेंटीमीटर में चले जाते हैं, ये सब मीटर में आ जाते हैं, एक ही मीटर में आ जाते हैं। तो 1.35 हो गया होगा। मीटर में देखोगे तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मतलब 200 से और डिवाइड होता है, तो कितना हो गया होगा, 0.0076 ऐसे मीटर हुआ होगा। किलोमीटर क्या होता है, इंटू 1000 होता है, ठीक है। तो इंटू 1000 कितना हो गया होगा, 6 इंटू 1000 मतलब 600, तो हो गया मेरा 1.35, फिर 600 तुम्हारा ऐसे, बराबर है ना भाई, अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही तुमको, 0076 ऐसा जोड़ दिया हमने, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 0। तो इतना ही मेरा एडिशनल को एडिशनल लगाओ। 21 में हमने निकाला था, सब कुछ हमने मीटर में बदला था, तो मीटर में आ गया। तुमको किसी भी जिस देख लो कि आंसर किस में लिखा हुआ है, उस यूनिट में कन्वर्ट करके लिख दो। तो तुम्हारे जो डेली यूजेस में ऐसे ही हैं कि कहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमको ऐसे आएगा कि इतने मीटर क्लॉथ का प्राइस इतना था, तो इतना का कितना होगा, ऐसे तुमको क्वेश्चंस आएंगे। तो रियल लाइफ में डेसिमल ही होते हैं। रियल लाइफ में तुम्हारे केवल ऐसे नहीं होता कि 50 रुपीज़ किसी के पास है, किसी को थोड़ा डेसिमल उसमें तो आता रहता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में इसकी यूसेज इज नथिंग बट योर ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही करने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ कवर कर लिए। देखो हमने यूनिट अपने जाते हैं टॉपिक्स में फिर से, तो हमने टॉपिक्स में सब हम कर लिए वापस से एक बार हम देख लें। तो हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, टेंस, हंड्रेड्स कैसे होते हैं, ठीक है। फिर डेसिमल नंबर्स, प्लेस वैल्यू हमने निकाल लिया। कंपेयर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आगे चलोगे उसमें डेसिमल आ जाएगा, खासतौर से जो तुम केमिस्ट्री करना चलोगे, बड़े बड़े लेवल में जाओगे, 9th 10th में जाओगे, तो केमिस्ट्री देखोगे काफ़ी इसी पे डेसिमल इधर उधर आता रहता है। तो डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एकदम अच्छे से आना चाहिए, बहुत सुंदर से आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन लाइन हम समझ ही गए, इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। जो डेसिमल वाला पार्ट होता है किसी एक पार्ट के बीच में लाई करने लगेगा, राइट। कन्वर्ट हम करना कर लिए, ठीक है। ऑल गुड, चलो, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, या थैंक यू ऑल।